इन्होंने कहा, एक कवित्त बता रहे थे कि इस कवित्त में राम जी, बहादुर, अंगद, इन सब का नाम इसमें लगाया गया। तो इस कवित्त में आप केवल राम दरबार में संज्ञा दे रहे थे। राम जी को, बहादुर को वीर बजरंग बली की उपमा लेके चले हैं, और अंगद जी को अंगद की, और इसी उपमा पे देखिए, राम जी की संज्ञा दी राम जी को आपने, लेखन का कार्य जो कर रहे आराम से, राम से स्नेह नाते बहादुर श्री बजरंगी, विचलित ना होते कभी कठिन संग्राम से, ग्राम से भर सूलाए बेर बेर जान लो, अंगद की अंगद उपमा दी विश्राम से, राम से अखिलेश अलख विनती है बार बार, बार बार बचे रहो कुकरम कोहराम से। लेकिन आपने कवित्त की कही, लेकिन मेरे कवित्त की नहीं आपने कही। जो मैंने कवित्त गाया था, मैंने अपने कवित्त में लगाया था, परम पिता परमेश्वर पग पखारू प्रार्थना, पार परम पाप नाशनी प्रथा पुरानी है। इसमें 51 पा आए हैं, 51 पाक्षरों का इसमें समावेश है। तो ये होता है, अपनी कह जाते हैं और दूसरे की बात हो तो उसको नहीं लेना है। फिर आपने एक चौकड़िया गाई, हे रसिया सांवरी सूरत, और उसमें विसूरत भी लगाया, झूरत भी लगाया और पूरत भी लगाया। एक चौकड़िया सुने आप, सीता सरस सार का सारी सारी सुख सिंगारी, सिंगारी सुख शांत सिंदूरिया शीस शान साकारी, साकारी सारी सतसंगी सस साजन ससरारी, साकारी सारी सतसंगी सस साजन सस सरसारी, सरसारी सुर सरसी संपत सुमत सलिल संसारी। इसमें भी एक विशेषता छुपी हुई है, अनप्रास अलंकार के साथ इसमें एक विशेषता छुपी हुई है। अब देखिए, जहां पर इन्होंने कथा को छोड़ा वहीं से आगे देखिए, सीता जी का हरण हो जाता है।
और लता वृक्षों से पूछते हैं भगवान। और अंत में इन्होंने कहा है कि रंगी इसके गाय, कोई मतलब अंगारी ऐसे शब्द लगाए जो भी आए हैं। बीच में ये भी आया था, कहने लगा मारीच जब पहुंचा बनाए मझारी, अब आगे की कथा अंगारी सुनो गुनी चित लाई। मझारी और चितलाई कितना बढ़िया यहाँ पर तुक्का मेल हुआ है, देखिए आप। सोने को मृगा देखकर मृग छाला को लाओ, ऐसी कबहू न लखी जल्दी जाओ जाओ। बढ़िया है भैया, हर बात स्वीकार है आपकी। आपने जब छंद गाया तो भाई साहब हमने तत्काल प्रयास किया लिखने का और बताया, और उसको एक चौक तक लिख के गाया। लेकिन आपने हमारी बात को नहीं पकड़ा, और हम एक चौकड़िया आपसे दे के गए थे, और उसको 2 बार गाया था हमने, 1 बार नहीं 2 बार। और फिर सुने आप उसके शब्द। रामा खल नयन लख मारा, रासा कनक कसारा। देखिए उसकी टेक। रामा खल नयन लख मारा, रासा कनक कसारा। राहा काल काल का हारा, राका चर रचकारा। पिछली बार भी इस बार भी हमने उसको दोहरा दिया। अब देखिए आप आगे जब सीता जी का हरण हो जाता है तो देखिए। और आपने एक कहा है कि लवा फंसे तीतर फंसे, तेका फंसी बटे। तो अगर आपकी कथा चल रही है तो देखिए कथा हमारी भी चल रही है, उसे आप व्यक्तिगत ना लें। जिन कर रे किट कोला, किट किट जिन कर रे किट कोला। इसमें भी पक्षी की बात है। किट किट जिन कर रे किट कोला, पर जे चोंच छरोला। किट किट जिन कर रे किट कोला, पर जे चोंच छरोला। सूसर जान नीम को पेड़ो करन चाहते कोला, किट जिन कर रे किट कोला। छरोला छोला लगत चोंच भन्ना जे भीतर परे फपोला। सूसर जान नीम को पेड़ो करन चाहते कोला। और आज अलग अखिलेश से बिद गए धर वाले जो झोला जिनके
सुने थोड़ा छंद को आगे सुने। स्वाजंदन की तरफ से है। चलो बच्चे आप ही लोग सजाए रखो। अब देखिए जब सीता जी का हरण हो जाता है और हनुमान जी समुद्र पार करके जैसे ही शेष समुद्र बंध जाता है, उससे पहले भी कथा गा सकते हैं, ऐसा नहीं है। शेष समुद्र की और पहले की हरण की सब गाते हैं, लेकिन बढ़ाने भी है थोड़ा आगे। सुनो आप लोग। जब हनुमान जी महाराज पहुंचे, कैकेयी के बाद अंगद को भी प्रसंग आने, जैसे हमने कही पहले हनुमान जी को प्रसंग ले लो, फिर अंगद को प्रसंग ले लो। आशीष दीन राम प्रिय जाना, होम तात बलशील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करऊ बहुत रघुनायक छोहू। कृपा करहु कृपा प्रभु अस सुन काना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। पूरी बात केवल यहीं पर टिकी हुई है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जान की माता। और यहां पर जानकी ने हनुमान जी महाराज को 8 सिद्धि वाली जो बात आ रही है आपको बताए देते हैं। सुंदर कांड में 6 सिद्धि और लंका कांड में 2 सिद्धि, टोटल 8 सिद्धि। छंद सुनिए आप, आनंद लीजिए। अब छंद की आप खुद गहराई समझ सकते हैं। मात जानकी ने दिया लंका में वरदान, अष्ट सिद्धि नव निधि करो कपि जीवन भर दान। दुनिया को अष्ट नव सिद्धि लुटाते रहो हनुमान जी महाराज, ऐसा सीता जी ने कहा। कृपा करे सदा रघुरैया, बोली सीता मैया। लो बोली सीता मैया, कृपा करे सदा रघुरैया। कृपा करे सदा रघुरैया, बोली सीता मैया। हो तुम बल और शील निधान, हो तुम
हर एक हो तुम बलोर शील निधान, गुण निध अजर अमर हनुमान, राखे बहुत प्रेम भगवान, और कृपा मिले सद्गुण करे हृदय में बात सद्गुण। लेकिन हर घर घूरो चौपट हो रो, अरे घर घूरो चौपट हो रो, 6 महीना से जो सो रहो। समझिए मेरी बात, ऐसा नहीं है। इस लाइन को यहाँ कहने का अर्थ इस कथा से जुड़ा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ कुंभकर्ण की बात क्यों की जा रही है। और त्योरी चढ़ी दाव पे है, अब इज्जत लगी दाव पे है। त्योरी चढ़ी दाव पे है और इज्जत लगी दाव पे है। का अनमोल समय खो रहो, 6 महीना से जो सो रहो। रघुवर सेन सजा डाली और ईंट से ईंट बजा डाली। रघुवर सेन सजा डाली और ईंट से ईंट बजा डाली। हर लंका वासी रो रहो, 6 महीना से जो सो रहो। और एक सद्गुण करे हृदय में वास, लक्ष्मण श्री राधा रे पास, बन के रहो प्रभु के दास, सुने हृदय। एक एक करके देखिए, हर लाइन पे एक वरदान भी चल रहा है। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, शक्ति वरदान दिए, कहाँ प्रयोग किया हनुमत ने, ग्रंथों में प्रमाण मिले। छंद में आपको सार सार मिलेगा। पहली सिद्धि अड़मा जाना, छोटा होना ज्ञान दिए, मसक समान बने बजरंगी, लंक प्रवेश ध्यान दिए। मिल चले विभीषण से प्रयोग किया,
देखिए, लेने सुसेन को गए, लेने सुसेन को गए, दुख भरा जिज्ञासा, 9 बार प्रथम सिद्धि पर ध्यान दिया था। दूसरी सिद्धि महिमा ज्ञानी बड़ी होए तन सैया, और किया प्रयोग मारुति नंदन लंका दहन समैया। कर्मा सिद्धि तीसरी भारी होना जान, सिंधु पार करते समय किया प्रयोग हनुमान। लोटत कीन अरिष्टि गिर पर मां अंजनी के छैया। पर्वत का भी नाम खुला है इसमें। चौथी लघुमा सिद्धि जान, हल्का तन होना गुणवान, चढ़ चढ़ भवन लंक दरम्यान, लंका जारी। पंचम सिद्धि प्राप्त भई मानी पंचम। अरेक पंचम सिद्ध प्राप्त भई मानी, इच्छा के अनुरूप बखानी, सुनी त्रिजटा की कपवानी शंकाचारी। वस्त्र तेल घी रुई सामग्री स्वतः लंक में आई है। ये भी यहां पर कमाल देखिए आप एक सिद्धि का। वस्त्र तेल घी रुई सामग्री स्वतः लंक में आई है। लंका दहन हेतु बजरंगी इच्छा मन में लाई है। मनोकामना पूर्व प्राज्ञम छठवीं सिद्धि पाई है। अनुपायनी भक्ति भगवान की सहज पाई घबराई है। जब प्यासे थके बानर पानी न पाए हैं, इच्छा से सुलभ साधन सिद्धि सुहाए है। जल पक्षी गुफा से कुछ उड़ते दिखाए हैं, शीतल हुए हैं तन मन कभी मुस्कुराए हैं। निर्भयता पर दई क्या, स्वयं प्रभा की घुसे गुफा में कभी निर्भय हो भाई क्या है।
आगे देखिए, सुरसा सिंह का लंकिनी सिद्ध सातवीं मीत, 10 कंधर की सभा में भय न कपि भय भीत, शुभ बसीत 8वीं सिद्धि, वसीकरण पर खई गया, छित जल पावक गगन समीर, छित जल पावक गगन समीर। अरे छित जल पावक गगन समीर, पंच तत्व से रचा शरीर, बस में किए तत्व महावीर, वायु नंदन देह विशाल कीन छित धारण, अरे देह विशाल कीन छत धारण, जल भोगी लंका को जारन, पावक शीतल में संचारण, करे अभिनंदन गगन विरोध नहीं कीना, जब बड़ा गगन तक तन दीना, आकाश ने भी हनुमान जी महाराज का विरोध नहीं किया, जब लंका दहन के समय उनने अपना विशाल शरीर आकाश तक ऊंचा किया, गगन विरोध नहीं कीना, जब बड़ा गगन तक तन दीना, चले पवन 49 एक संग, कपि का संग पवन दीना, नवनिधि का भी ज्ञान पान कर, ग्रंथों में वर्णन दीना, आश्रित है श्री लक्ष्मी जी के विविध रूप में धन दीना, प्रथम पदम निधि दूजी महापदम है, प्रथम पदम निधि दूजी महापदम है, तीजी है शंख निध पावनी परम है, चौथी है मकर कश्यप पंचम नागम है, छठवीं मुकुंद घर में नापे भौतम है, 7वीं कुंद नील है, 8वीं नवी वर्ज धन रैया, ओ महाभक्त सोई निधियां पाए, चले धर्म पग पहिया, भगवान के भक्त 18 जान। रामायण के अंदर 18 बड़भागियों का वर्णन आया है,
जिनमें हनुमान सम नहीं बड़। आई है ना चौपाई, में परम बड़ भागी गया है, अतिशय बड़ भागी गया है, और उसमें 4 प्रकार के बड़भागी रामायण में दर्शाए गए हैं। 49 पवनों का वर्णन गाते गुनी गवैया। जब लंक जलाई उस समय 49 पवन आए। श्वसन स्पर्शन जगत पिरान, मातारी सिरवा मर्द जान, निश्वासक मृग वाहन ध्यान, अक्षरी पवन वायु बाह कंद बह प्राण वायु। अरेक वायु बाह कंद बह प्राण, कंप लक्ष्मा अनिल अपान, वादी सरसानी बहदान, सार प्रभंजन सदा गति पर सत्स दस्त दस्त। सदा गति प्रदस्त धूल ध्वज समीकरण नभ प्राण सुनो, श्री विश्वास फलि प्रिय नवसर पुष्पांजलि पवमान सुनो। चंचल आवक भोग कांति मारुत सूख बयान सुनो, हरिश्वर वास विरह स्व कंपन वास प्रकंपन स्वान। आसुब समीर मानी इस नूत जान लो, 49 पवन ज्ञानी मजबूत जान लो, कालाग्न ज्वालाएं तन दून जान लो, चल जाए बेग भर के सब सून जान लो, चल जाए बेग भर के सब सून जान लो। अजी सारी पवने एक साथ ये चल जाएं जो लंका दहन के समय चली थी, तो सब सुन जान लो। धू धू करके जली लंकगढ़, 2 की बची मड़ैया। कुंभकर्ण और विभीषण धू धू करके जली लंकगढ़, 2 की बची मड़ैया। लेकिन एक मड़ैया और भी बची लंका। विभीषण और कुंभकर्ण को छोड़ के एक घर और भी नहीं जला वहां पे। धू धू करके जली लंकगढ़, 2 की बची मड़ैया। और अलख शारदा माई कंठ में गणपत छंद लिखैया। लेकिन बैलान फिर देखो, रामा खल नयन लख मारा, रासा कनक कसारा, राहा काल काल का हारा, राका चर रचकारा। रामा खल नयन लख मारा, रासा कनक कसारा। बस केवल इतनी लाइन है कि रामा खल नयन लख मारा, रासा कनक
कसारा। ज्यादा उसमें कुछ है नहीं सोचने के लिए। और चल रही थी बात, तो एक चौकड़िया और सुने आप लोग। का पानी में घुर गयो कमाली की भूल, गुठली गाड़त आम की जमजम परत बबूल। समय पर खोटे बचन सहने परत रही, सभा दुशासन पट गए गदा लय रहे। मजबूरी थी भीम गदा ले रहे, नहीं मार पाए का करें। मान में विष जो पी गए तो शंभू भये जगदीश, बिना मान अमृत पिगो तो राहु कटालो। अब देखिए फिर एक कवित है। ब्रजपत ब्रज मोहन ब्रज राज विनय बंसीधर, बलहारी बार बार बांके बिहारी की। विपता बिदारी वरण ब्रज बस गया बनवारी, बिलख बिलख वंदना मृगहागिनी बिचारी की। बोलत ना बोल बैठे बड़े बड़े वीर बली, बदबाजी व्यवस्था बनी बालम बिगारी की। बसनहीन बधन बद बराबर विचारना, बेचैनी बुलाती अलख बेपर्दा बेस बारी की। उतनो ये जितनो जा कवित्व को कांटो हतो उते कई नुकीलो जो कवित्व है। और एक चौकड़िया जैसे आपने गाई थी, तो एक चौकड़िया हमारे तरफ से, इसके बाद बड़े भैया का नंबर। और जनता जनार्दन बैठी हुई है, कोई भी यहाँ से शब्द बोले जाएंगे तो उसको व्यक्तिगत नहीं लें, क्योंकि जो भी लिखता है गाता है तो वो वही उसका इशारा होता है। जहां उसने लिखा है वहां नहीं रहता जहां आप लगा रहे हैं। Yo, 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 yo. सुने एक चौकड़िया आप लोग। अरे राजा सुंदर कुंभ रास का ज्ञानी, बिल्कुल खुली बात है, या कोनो छिपी तो नहीं है। राजा सुंदर कुंभ रास का ज्ञानी, तो धीर वीर वरदानी। कुंभ रास के हते पूर्वज ऐसी पड़ी कहानी, और कुंभ रास की राजभवन में तीन तीन थी रानी। राजा कुंभ रास बड़ी कहानी। कुंभ रास की राजभवन में
में ठानी। महाकुंभ देखो आपने, बहुत चलो 144 साल बाद पढ़ो। कुंभ रास के शत्रु से जा रार कुंभ में ठानी। कुंभ में मरो जुआओ कुंभ ने छिड़क कुंभ को पानी। कुंभ में मरो जुआओ कुंभ में छिड़क कुंभ को पानी। और कहें अलग अखिलेशिया के कुंभ की अलग निशानी ना हर मोनालिसा के नैना जादू कर गए। जा एक समय की बात है, काऊ पे नैया। मोनालिसा के नैना जादू कर गए। और फोटो लेन मीडिया बारे देखो पीछे पड़ गए। मोनालिसा के नैना जादू कर गए। हर मोनालिसा के नैना जादू कर गए। फोटो लेन मीडिया मारे देखो पीछे पड़ गए। और माला माल करो माला ने बिगड़े भाग सुधर गए। मोनालिसा के नैना जादू कर गए। बहुत अच्छी बात है, लंका जल गई तो ठीक है, पता जल गई, लंका जल गई। और सूर्पनखा की कथा आई थी बढ़िया। तो जब सूर्पनखा की नाक कट गई तो पहुंची तो मंदोदरी बोली उनसे, अरे घरे काय ना रही थी और वो काय खो गई थी। घरे काय ना गई थी और वो काय खो गई थी। घरे काय ना रही थी और उते उपत के गई थी। खलबल तनक धीरे बजाइयो। घरे काय ना रही थी और उते उपत के गई थी। वन में लख बनवासी मोहित उन पे तुम भई थी। कहे भोजी ने बेन, कहे भोजी ने बेन तो नंदी नाचेन। कहे भोजी ने बेन तो नंदी नाचेन। भज्जा को भड़का रही और अब असुगा ढड़का रही। भज्जा को भड़का रही और अब असुगा ढड़का रही। देखिए बिल्कुल शुद्ध बुंदेली शब्द हैं अपने।
कहे भोजी ने बेन तो नंदी नाचे, कहे भोजी ने बेन तो नंदी नाचे। भज्जा को भड़का रही और अब उसका ढड़का रहे। और जितनी सामर्थ्य हमारे मंडल की प्रयास किया, हाजिरी दी। अब आपके सामने हमारे सम्मानीय बड़े भाई, आप उनका भी आनंद लें। भैया सोइयो नहीं पवन।